जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैयद शहाब शाह और मैं ऑनर हूँ कार्स डॉकयार्ड ऑटोमोटिव गैराज का। देखते देखते गाड़ियों की कन्वर्जन एक ट्रेंड बन चुका है। 2021 में जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था और मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया था तो बहुत सारे लोग इस काम को करवाने से कतराते थे क्योंकि कन्वर्जन में इतनी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं था। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे काम में और बाहर जो काम हो रहा है उसमें क्या फ़र्क है। दिन का काम है मेरा, वो भी एक दिन का काम है, वो भी एक दिन का, इसका भी नहीं है। ये पाइप भी दूसरा कोई लगाया है। लीवर का इंजन थोड़ा सा नीचे की तरफ है। इसमें स्कैनर ग्रिप भी नहीं लगा होगा क्योंकि ये सेंसर नहीं लगा ना, तो चेक लाइट तो नहीं आ रही आपको। नहीं, चेक लाइट नहीं आ रही तो इसका मतलब है स्कैनर ग्रिप भी नहीं लगा। चेक लाइट उन्होंने डायरेक्ट की हुई है, वायरिंग में जो है ना वो डायरेक्ट की हुई है, तभी तो आपको वो नहीं आ रहा, चेक लाइट नहीं आ रहा। ये किसी ने वैसी प्लेट लगा दी है बस। ये सर एक गाड़ी आई है हमारे पास, पहले कहीं हो चुकी है, ठीक है। अब जो लोग मार्केट में काम करते हैं ना और आप कहते हैं शाह भाई काम अच्छा नहीं करते, तो सर देख लें, स्कैनर ग्रिप नहीं लगा हुआ, केन बॉक्स भी नहीं लगा हुआ। चलें सिंपल में ऑन की है, लेकिन चेक लाइट तो होनी चाहिए थी गाड़ी में, ठीक है। और उसके बाद गाड़ी का जो इंजन है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। सेंसर्स पूरे नहीं है, चीज़ें पूरी नहीं है, गाड़ी में मिसिंग है, देखें, ठीक है। ये देख रहे हैं, आरपीएम बिल्कुल गिरा देती है। सेंसर्स ना ऑन होने की वजह से ये मसला है। फिर असम्बली भी आपकी अगर वीक है ना तो फिर आपको फिर इसी तरह ही चलाएं। असम्बली अगर कमज़ोर है ना गाड़ी की, फिर आप इसको इसी तरह फ़िलहाल चलाएं, क्योंकि 60-65 हज़ार आपके वो सारे उस चीज़ पे लगेंगे। फिर असम्बली भी आपको चेंज करानी पड़ेगी। 60 हज़ार रुपये की 55-60 हज़ार रुपये की असम्बली है इसकी, वो भी फिर डालनी पड़ेगी आपको, या फिर इसी तरह इसको सेल आउट कर दें, बेच के दूसरी गाड़ी ले लें अच्छी आपकी बात। अब ये कोई पहला केस नहीं है जो कि मेरे पास आ रहा है। मेरे पास रोज़ाना की बुनियाद पर या वीकली बुनियाद पर बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि बाहर कन्वर्जन हो रही है और वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और आगे चल के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे काम में और इनके काम में क्या फ़र्क आ रहा है। फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि भाई स्कैम वाला काम क्या होता है और एक्चुअल जो काम है जो कि करना चाहिए और कन्वर्जन का हक अदा करना चाहिए वो कैसा होता है। तो भाई आपको मैंने आज दिखाई गाड़ी जो कि बाहर कन्वर्ट हुई थी। हमारे काम में और बाहर के काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी बात पर मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। मेरे पास इस तरह बहुत सारी गाड़ियाँ आती रहती हैं। ये कोई आज पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। रोज़ाना आती रहती है और बाकायदा मुझे नाम ले के बताते रहते हैं कि यार फ़लानी जगह से मैंने कराई है, फ़लानी जगह से कच्चा स्टाफ से करवाई है, इस बंदे से करवाई है, उस बंदे से। मैं फिर भी किसी का नाम नहीं लेता और ना किसी को मैं इस तरह जो है ना अपने काम के लिए मैं बदनाम करता हूँ। मैं जो अपना काम करूँ मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ और बाकी जो है वो रिस्क देने वाली जो ज़ात है ना अल्लाह की है, मैं किसी से उसका रिस्क नहीं छीन सकता। तो इसी वजह से मैं किसी का नाम इस तरह नहीं लेता। अगर आप कंपटीशन की बात करें तो फिर तो लोग जो है वो कंपटीशन में आके क्या क्या नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की नेचर नहीं है मेरी। और इसके अलावा काम में कोई अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि कोई भी जो है ना वो खलल या कोई कमी ना छोड़े। कल आपने देखा 804 वाली जो गाड़ी थी वो कितनी बेहतरीन हुई, आप सब ने बहुत पसंद की। और अब अपने पैसे लगा के और आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स दिखाने का मकसद ही यही है कि यार हम जो काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्जन के मामले में इस वक्त हमसे कोई बंदा आगे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में। तो और वो क्यों है, आप आएँ बेशक मेरे पास वर्कशॉप पे और आप बोले मुझे कि शाह भाई मुझे अपनी गाड़ियाँ दिखाएं जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने देखनी है। आप आएँ हमारे पास, मैं आपको दिखाऊंगा और फ़र्क भी बताऊंगा। आज आपने वीडियो में भी देखा कि फ़र्क क्या था हमारी गाड़ी में और उनकी गाड़ी में, कितना फ़र्क था। तो जो भाई भी हमारे पास आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आप हमारी वर्कशॉप पर विज़िट करें। हमारा काम जो हो रहा होता है गाड़ियों के ऊपर आप वो देख सकते हैं प्रॉपर। हम पहले तो इंजन की जो बैलेंसिंग है उसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और एक और चीज़ जो कि फिनिशिंग होती है गाड़ी की वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। इस तरह फील आपको आनी चाहिए कि अगर आप बोनट खोलें या कोई और बंदा बोनट खोले तो उसको 2 मिनट के लिए ऐसा फील हो कि ये इंजन इसका अपना कंपनी फिटेड है। गाड़ी के जो एक्सेल्स हैं जो कि चेंज होते हैं इंजन की कन्वर्जन में, तो उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं होना चाहिए, इवन के मिनी मीटर्स का भी।
और उसकी जो लेंथ है वो पूरी होनी चाहिए। मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारे एक्सेल्स हैं वो किस क्वालिटी के होते हैं, और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे इस बात से कि हमारा जो काम है वो कैसा होता है। अब हम आपको एक गाड़ी का जो इंजन है वो खोल के दिखाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार हमारे काम में और ये जो पीछे गाड़ी थी उस काम में कितना फ़र्क है और क्या डिफरेंस आ रहा है सिर्फ देखने से ही। सबसे पहले आपको इंजन की जो बैलेंसिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी, और इसके अलावा जो गाड़ी की वायरिंग है वो सारी बिल्कुल टंग इन मिलेगी। जो इंजन की वायरिंग्स हैं, रेडिएटर हो गया, इसके अलावा अगर इंटीरियर की बात की जाए तो कंसोल हो गया, इसका बिल्कुल प्रॉपर हम इसको सेट करते हैं। अगर आप जिगजैग लगवाना चाह रहे हैं या स्ट्रेट लगवाना चाह रहे हैं, दोनों के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ब्रेक पैडल जो है वो हम ऑटो का लगाते हैं, बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं। तो अभी गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करूँगा आप लोगों से। ये जनाब अली, इस वक्त हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। ये हमारे एक कस्टमर हैं नदीम अलवी भाई, जिनकी ये गाड़ी है। पिक्चर्स आप देख रहे होंगे और इनका फीडबैक भी आप सुने। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। गाड़ी आज आपकी आई थी वनडे प्रोजेक्ट पे, तो आपको अभी इस टाइम डिलीवर हो गई है, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कास्ट डॉकयार्ड के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि तावन करने वाले बंदे और बड़े सुकून से काम किया गया। सुबह 9 बजे मैंने गाड़ी हैंड ओवर की और इस टाइम 11 बज रहे हैं। गाड़ी मेरी एवरीथिंग बिल्कुल, कोई इसमें मसला, कोई इनकम्प्लीट काम हो या कोई नहीं, अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, कुछ मसला नहीं है। अभी 1-2 दिन में इसको चलाऊंगा इंशाल्लाह, और जिस तरह मैंने अभी टेस्ट ड्राइव रही है उससे यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। ये गाड़ी भी बहुत आपकी अच्छी थी माशाल्लाह। पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी थी, आपने बहुत वेल मेंटेन रखी थी। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे रखेंगे, गाड़ी आपकी बहुत अच्छी रहेगी जी इंशाल्लाह। थैंक यू सर। गाड़ी की टॉप स्पीड से आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि हमारा काम कैसा है और हमारे जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो कैसी है। जो इन्होंने गाड़ी की ड्राइव की वीडियो बनाई थी ये मुझे उन्होंने अभी भेजी है, और ये गाड़ी हमें तकरीबन को 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं गाड़ी को। ये ऐसे ही एक और विक्टम अल्टो VXR का, इनका फीडबैक भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये भी बाहर काम हुआ था और फिर ये हमारे पास गाड़ी आई, हमने इनको कंप्लीट गाड़ी करके दी, और डिजिटल मीटर के साथ, केन बॉक्स के साथ पूरा सेटअप हमने री इंस्टॉल किया, और जो गाड़ी का फीडबैक है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो इनके गाड़ी के जो ओनर हैं हमारे साथ मुगीज़ भाई हैं, इनके भाई भी हैं दूसरे, तो इनसे एक रिव्यू लेंगे। कल हमारे पास गाड़ी ये लेके आए थे और क्या हमारे साथ इनका एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें मुगीज़ भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुगीज़ भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो कल आप हमारे पास गाड़ी लेके आए थे। आप A to Z जो आपका एक्सपीरियंस है ना, ऑनेस्ट रिव्यू होगा, तो वो आप जो हमारे देखने वाले हैं उनसे शेयर कर लें। सर जी, ये है कि कल मैं तकरीबन दिन के टाइम इनको गाड़ी दे के आया था। एज़ पर कमिटमेंट जिन्होंने मुझे कहा कि आपको हम वन डे में ये गाड़ी कन्वर्ट करके जो स्वैप इंजन है वो कर देंगे। तो ट्रस्ट इस पर ऐसी डेवलप हुआ कि मैं काफ़ी टाइम से इनके जो चैनल, इनकी वीडियोज़ वगैरह वो भी देख रहा हूँ। तो मैंने पहले भी इंजन डलवाया था किसी बायर से, वो भी उसके साथ एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मैंने इंजन डलवाया उन्होंने कहा कि जी आपका काफ़ी मुझे फीडबैक दिया कि जी इंजन ठीक होगा, ये फ्लांडिंग, लेकिन ये था कि मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत बैड था और मैं काफ़ी डिप्रेस हुआ। मतलब वो पेमेंट भी मेरी लगी और वो चीज़ भी मुझे ली जी। तो आफ्टर दैट फिर मैं इनके पास आया, इनसे मैंने वो पूरा जो अपना मेरा पिछला एक्सपीरियंस था वो शेयर किया, और एज़ पर कमिटमेंट जिस तरह उन्होंने कहा वन डे में मुझे कंप्लीट गाड़ी इन्होंने वापस हैंड ओवर कर दी, और इंशाल्लाह अजीज़ आगे भी फ्यूचर में इन्होंने 1 मंथ मुझे वारंटी भी दी है। कोई किस्म का कोई भी चीज़ हो कोई तो शहाब भाई जो बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। आपसे फिर कोई महीने बाद फिर दोबारा इंशाल्लाह। ठीक है, ये आज तक के लिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे जो पिछले 3.5 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें हमने कोई 430 प्लस कन्वर्जन्स की हैं। अब रिसेंटली हमने उसको
कंपाइल करके जितने हम 6 से 7 दिन कन्वर्जन पर लेते थे और कोशिश करते थे कि बेहतर से बेहतर काम कर सकें, उसको हमने एक दिन के अंदर स्क्वीज़ कर दिया है और बल्कि रिसेंटली हमने उसको तकरीबन घंटों के हिसाब से कर दिया है। अब आप हमारे पास इजीली सुबह 9-10 बजे आ सकते हैं और रात को 8 से 9 बजे तक गाड़ी हम आपको कंप्लीट करके इंशाल्लाह हैंड ओवर कर देंगे। अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं तो भी आप अपॉइंटमेंट लेकर, हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे एक दिन स्पेसिफिक और टाइम देंगे आपको हम, सुबह आप हमारे पास 9-10 बजे आएँ और रात को 9-10 बजे तक हमसे 11-12 घंटे के अंदर अंदर पूरी कन्वर्टेड गाड़ी लेके जाएं, बशर्ते ये कि गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन की कन्वर्जन का काम हो, पावर स्टीयरिंग का काम हो, एसी का काम हो। तो ये जो काम सारे हैं ये हमने स्क्वीज़ करके एक दिन के अंदर, हमारा जो इंजन पैकेज है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जो टोटल इंजन पैकेज होता है वो हम आपसे एक अमाउंट लेते हैं और उसके अंदर हम आपको इंजन गियर, कंप्यूटर वायरिंग, उसके बाद कैन बॉक्स और उसके बाद रेडिएटर, देन एक्सेस जो हैं और फ्यूल पंप, उसके बाद पैडल जो ऑटोमेटिक वाला आपका लगेगा, ब्रेक, देन उसके बाद जो लीवर, उसका कंसोल, ये प्रॉपर सारी चीज़ें। इसके अलावा इंजन ऑयल, गियर ऑयल, स्पेयर पार्ट्स के बिल, ये सारा कुछ इंक्लूडेड होता है इस पैकेज के अंदर। आपको इसके अलावा किसी किस्म का कोई वो एक्सपेंस नहीं उठाना पड़ता और ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी तरफ से देते हैं। और विद 1 मंथ 30 डेज़ की गारंटी टाइम हम आपको इंजन का देते हैं कि आप उसको चेक करें। अगर उसमें इंजन में कोई स्मोक आ रहा है या गियर में कोई फॉल्ट है तो आप वो हमारे पास ला के रिप्लेस करवा सकते हैं। इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देने लगा हूं और इसके अलावा एक और फीडबैक है। वैसे काफ़ी सारे फीडबैक्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में ऐड अप कर सकता था, लेकिन साथ साथ मैं वीडियोस में आपको फीडबैक्स देता रहूँगा। और अगर आपको हमारे किसी भी कस्टमर का, पास्ट कस्टमर का एक्सपीरियंस चाहिए तो हम आपको उनका नंबर दे सकते हैं, आप उनको कॉल कीजिएगा, आप उनसे प्रॉपर गाइडेंस लें और फिर हमारे पास आएँ। एक गाड़ी हमने जो कि प्रोजेक्ट मेहरान था वो हमने की थी, सरमत भाई की गाड़ी है। कैसे हैं सरमत भाई, ठीक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। इस्लामाबाद से हैं सरमत भाई बेसिकली, और ये गाड़ी इन्होंने हमसे प्रोजेक्ट करवाया है। तकरीबन हमें समथिंग 1.5 महीना सरमत भाई हमारे पास खड़ी रही, 1.5 महीना कुछ गाड़ी खड़ी रही है। डेंट पेंट का काम हुआ है, इंजन स्वैप हुआ है, पावर स्टीयरिंग, एसी का काम हुआ है। तो सबसे पहले तो सरमत भाई ये बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ आपका? ठीक है, एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, बस ये था कि टाइम ज़रा लगा डेफिनेटली। हाँ, टाइम लगा है बिल्कुल। ऑब्वियसली और भी हज़ारों काम होते हैं आपको। बिल्कुल ऐसे ही कोई बात नहीं। वैसे ठीक है, सही एवरेज भी ठीक है। गाड़ी की बिल्कुल चलने में कैसी है? मतलब पहले आपने ये, चूँकि मेरे ख्याल से आपके पास शुरू से 2005 मॉडल, 2005 से ही है। ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, जो पहले आप 2005 से अभी तक मैनुअल ट्रांसमिशन पे चला रहे थे और जो उसकी मेंटेनेंस करवाते थे कार्बोरेटर इंजन की, अब जो आपने चला रहे हैं इसमें और उसमें क्या फ़र्क आ गया? ऑटोमेटिक में अभी है कि ज़रा बेहतर हो गया, ज़्यादा आसानी हो जाती है, बेहतर हो गया क्योंकि वो ऑटोमेटिक आदि हुए हैं चलाने जी के। जी जी जी। तो बाकी तो बस ठीक है। ठीक है। एवरेज का क्या सीन है? एवरेज भी तकरीबन अभी जो लॉन्ग रूट पे हमें दे रही है 23 में ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ठीक है, ठीक हो गया, सही हो गया। बाकी पेंट शेंट का काम कैसा हुआ है? पेंट शेप का बस ठीक है, लेकिन ठीक है। मतलब वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसों में और बेहतर काम हो जाता है, लेकिन हाँ हो जाता है, वो बजटेड हिसाब होता है। ठीक है, सो ठीक हो गया। पावर स्टीयरिंग का एक्सपीरियंस कैसा वो रहा? भी बिल्कुल बेहतर हो गया, मसला नहीं है। काफ़ी बेहतर हो वरना गया। कुछ गाड़ियों में ये होता है ना कि पावर स्टीयरिंग जो इशू करती है वो कुछ स्पीड पे लॉक नहीं होती है, मतलब वो बहुत खतरनाक होती है। वो तो खतरनाक होती ठीक है, ये लॉक हो जाती है, हाँ। स्पीड सेंसर गेट के साथ है बेसिकली। तो ये सीन है सारा इनका। अच्छा, तो ये ठीक है। ठीक हो गया। तो अभी तो मेरे ख्याल से आपको 1-2 हफ्ते हुए हैं, शायद 2-3 हफ्ते अभी फिलहाल गाड़ी को चले। आगे भी टेस्ट ड्राइव भी कर रहे हैं, आगे 1.5-2 महीने बाद फिर आपसे रिव्यू लेंगे इंशाल्लाह। तो ये है जी जनाब अलीन की गाड़ी कंप्लीट। और मैं आपको एक स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें ये कंसोल, ठीक है, और ये मीटर आ गया, इसमें डिजिटल मीटर आ गया। ये जनाब मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये आ रही है 23.6 की, ठीक है। तो ये जनाब अली इनकी गाड़ी की जो एवरेज है वो ये है। तो ये है ये सारा आपको दे दिया, शुक्रिया। तो जी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं और आप लोगों से भी साथ साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे भाई कहते हैं 660 सीसी इंजन
की जो पिक होती है, पावर होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। हम गाड़ी मुनाल तक लेके गए हैं, इसको हमने फुल मीटर्स भी मारे हैं। इसके अलावा मोटरवे पे भी मैंने गाड़ी भगाई है। टोटल वीडियोस मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी अपलोड की हैं, बहुत सारी गाड़ियां हमने की हैं, तो सारी की सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। आप जाएं चैनल पर, स्टडी करें, सर्च करें और इस इंजन के बारे में सर्च करें, इसके हॉर्स पावर, इसके टॉर्क के बारे में। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका पुराना अपना इंजन होता है उससे फार बेटर है, फार बेहतर आपको एवरेज देगा। आपको जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो कम आएगी। ओवरऑल जितने आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी के ऊपर 2,40,000 रुपये लगाते हैं, ये आपके अगर आपको गाड़ी एवरेज 20-22 की देती है, तो विद इन अ ईयर आपका अगर पेट्रोल एक्सपेंस ज़्यादा है तो आपको वो बचत दे जाएगी। गाड़ी इजीली 100 क्लिक कर जाती है। चूँकि रश ज़्यादा है, तो ये थी जी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव और एक फ़ीडबैक भी मैंने आप लोगों से शेयर किया। हम कोशिश यही करते हैं कि आपकी गाड़ी को बेहतर से बेहतर बना सकें। ये एक और VJ347 इरफान भाई की गाड़ी जो कि हमने रिसेंटली की है, 2012 मॉडल की गाड़ी थी, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छी गाड़ी, जिसको हमने कन्वर्ट किया मैनुअल 660 सीसी में और गाड़ी उनको तकरीबन कोई 20+ की एवरेज दे रही है। तो आप कोशिश ये करें कि आप जहाँ से भी काम करवाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझसे काम करवाना है या कहीं और से काम करवाना है, आप कोशिश करें कि वो आपको अच्छा और बेहतर काम करके दे। कन्वर्जन का मामला ये है कि अगर आपकी गाड़ी बेहतर होगी, अच्छी कंडीशन में होगी, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शाब भाई? ठीक हैं शाब भाई? अभी कश्मीर ही हूँ मैं, तो माशाल्लाह गाड़ी जो से पहले शुरू में छोटे मोटे मसले आए हैं, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है एवरेज भी बड़ी ज़बरदस्त दे रही है और साथ पहाड़ों में एंजॉय भी करा रही है। एवरेज भी गाड़ी तकरीबन माशाल्लाह इस टाइम 18.8 की मैंने यहाँ पे एवरेज निकाली है। पहाड़ी इलाके में 18.8 की एवरेज दे रही है। तो बाकी सीधे रूट पे तो बेहतरीन देगी, तो 20+ देगी मेरे ख्याल में। तो अभी तो माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है। चढ़ाइयों वगैरह में भी ठीक है, अपने इंजन के लिहाज से ठीक है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। तो ये जनाब आपको मैंने एक और फीडबैक दे दिया। इसके अलावा भी अगर आपको और मज़ीद फीडबैक्स चाहिए तो मैं आपको बेशुमार देने को तैयार हूँ इंशाल्लाह। काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारी जो टीम है पूरी कोशिश करती है कि बेहतर से बेहतर काम करके दें आपको। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।